मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफसान। आप लोगों का आज फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग मास्टर में। अगर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो, आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो या 11th क्लास में, 9th क्लास में, 6th क्लास में या डिप्लोमा में, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन सी किताबें हमें फॉलो करनी चाहिए। मेहनत तो हर कोई करता है, पढ़ाई लिखा हुआ ख़राब नहीं जाता, ये बात सही है, पढ़ो खूब पढ़ो, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल एडमिशन के लिए पढ़ना है, तो हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए और हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, किस चीज़ के लिए पढ़ना चाहिए। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होने वाला है, शुरू से लास्ट तक देखें। तो आइए चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बीटेक की तैयारी करते हैं तो उन्हें जो है सिलेबस मिल जाता है पहले ही कि किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि कैलकुलस में आता है कैलकुलस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजेब्रा आ जाती है कि अलजेब्रा में तुम्हारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगी, एक्सेट्रा, और रिलेटेड होते हैं 12 में। ये सिर्फ मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से साइंस में भी कि फ़ोर्स होता है भाई, कि फ़ोर्स पढ़ना है आपको, प्रेशर पढ़ना है, ये सब। तो ये सारे के सारे टॉपिक सेम एज इट इज़ जो है हमारे बीटेक के फर्स्ट और सेमिस्टर में मिलते हैं। अगर हम बीटेक में हमारा एडमिशन हो जाता है, अगर आप जामिया में पढ़ रहे हो तो आप जाके देखोगे वहाँ का सिलेबस, तो बीटेक के फर्स्ट सेमिस्टर में मैथ का सेम सिलेबस वही रहेगा जो आपने 12th में पढ़ा है। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से साइंस का भी, अगर आप फिजिक्स है तो साइंस में भी फोर्स, प्रेशर, ये सारे के सारे टॉपिक सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें वहाँ पर, लेकिन इनका स्टैंडर्ड बदल जाता है। फोर्स जो है, जैसे टॉपिक फोर्स है, ये क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है कि फोर्स 7th में आता है, 8 में, 9 में, 12th में, उसके बाद बीटेक के फर्स्ट ईयर में भी, बीएससी में भी आता है। तो होता क्या है, जब हम बीटेक की तैयारी कर रहे हैं हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास की बुक्स, 12th क्लास की बुक या और भी बहुत सारी आजकल मार्केट में बुक्स चल रही है। लेकिन मेरा मानना ये है, आप जैसे जामिया की तैयारी कर रहे हैं तो जामिया का जो बीटेक का पेपर बनाएगा वो बनाएगा जो बीटेक वालों को पढ़ा रहा होगा। तो जब बीटेक वालों को वो पढ़ा रहा है तो उसे 12th की बुक्स नहीं है उसके पास, उसके पास है बीटेक की बुक। तो आप लोगों को 12th की बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन आपका कोई रिलेटिव या आपको कोई मिल जाए कि जिससे बीटेक की बुक्स मिल जाए आपको, जो जामिया में पढ़ रहा हो, तो उस बुक को फॉलो करें, बीटेक वाली को। बीटेक फर्स्ट सेकंड जो भी हमारे टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, क्योंकि पेपर बनाने वाला वो है जो बीटेक में, जो बीटेक को पढ़ा रहा है। तो बीटेक वाले को पढ़ाने वाला वो बीटेक की बुक से ही क्वेश्चन देगा। तो आपको जो फॉलो करना है वो 12th की बुक तो करनी करनी है, ये तो पक्का है, क्योंकि जब आप ये कर पाओगे तभी बीटेक की बुक कर पाओगे। लेकिन आपको एज इट इज़ सवाल चाहिए और कम मेहनत में काम करना है, कम उसमें, तो आप बीटेक की बुक फॉलो कीजिए। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में हमारा 12th वाले ही टॉपिक्स होते हैं जो हमने 12th में पढ़ी थी, कि कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सब टॉपिक्स जो है आप बीटेक की बुक से पढ़िए। इसी तरीके से अगर आप जामिया के 9th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 9th क्लास में एडमिशन के लिए भी आप जो है जो बुक फॉलो करें वो 9th क्लास की फॉलो करें। 8th क्लास की तो करनी ही करनी है, जो 8th क्लास में आपने पढ़ रखा है वो तो फॉलो करनी ही करनी है, पूरी आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुक होती है तो उसके लिए आपको 9th क्लास की बुक पढ़नी है। जैसे मैथ की है, क्योंकि बहुत सारे क्या, सारे के सारे ही टॉपिक, सारे जो 9th के 8th क्लास में होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल में बदल कर 9th क्लास में पहुंच जाते हैं। हमारे जो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि 8th क्लास का पढ़ लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं बहुत सारी, लेकिन जो पेपर बनाने वाला है वो कौन है, 9th क्लास को जो पढ़ाएगा, तो उसके पास बुक कौन सी होगी, 9th क्लास वाली, और 9th क्लास के स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। जो 8वीं पढ़ रहा है उसे 9th क्लास के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टफ लगेंगे। लेकिन अब 8वीं है तो आपको 9th क्लास की बुक से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे फोर्स है तो फोर्स 8th क्लास में थोड़ा लो लेवल का दे रखा है और 9th क्लास में स्टैंडर्ड लेवल, थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री में भी आता है, मैथ में आता है। जैसे मैथ में है तुम्हारा कि भाई a+b⁻³ पे क्वेश्चन हमारे 8th क्लास में भी है और सेम क्वेश्चन हमारे 9th क्लास में और 10th क्लास में भी है। तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ें और मेरे हिसाब से 8 के बाद आप 9th क्लास की बुक फॉलो करें। और बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स आती है जो कहते हैं कि भाई इसे पढ़ें और इसे पढ़ने के बाद 100% हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप उन बुक्स को फॉलो करने के अलावा आप जो है ये बुक्स फॉलो करें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। यानी 8th क्लास वाला अगर 9th की तैयारी कर रहा है
तो वो 8 क्लास पढ़ने के बाद अदर बुक की बजाय 9th क्लास की बुक में से टॉपिक पढ़े जो उसे चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इसी के ही बेस पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वाला बनाएगा। तो डिप्लोमा की बुक से फॉलो कीजिए, आपको जो टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है वो पढ़िए, लेकिन डिप्लोमा वाली बुक से। 10th क्लास तो है, 10th और 12th वाली तो है ही है, लेकिन आप जो है बीटेक वाला, डिप्लोमा वाला जो है, डिप्लोमा की बुक देखिए कि टीचर कौन सी बुक फॉलो करा रहा है, उसी के बेस पे। इसी तरीके से अगर जो आप नवोदय में, यहाँ पे यूपी में जो है नवोदय विद्यालयों का वो है काफ़ी, कि 6 क्लास में एडमिशन लेने के लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं 9th क्लास में। तो जब 6 क्लास में है तो 1 से 5 तक वाला जो 5th क्लास को पढ़ा रहा है वो नहीं बनाएगा पेपर, पेपर बनाएगा जो 6 वाला पढ़ा रहा है, जो 6 क्लास को। तो आप जो है 5 के बाद 6 क्लास की बुक से तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको आसानी होगी पेपर करने में। और जो कहते हैं ना कि पेपर बहुत टफ़ आया था, तो वो टफ़ नहीं होता, हमसे एक स्टैंडर्ड ऊपर होता है। मतलब अगर 5वीं वाले हैं तो 5वीं के लिए 6ठा लेवल एक ऊपर होगा। तो हमें जो है बच्चों का नंबर उसी का ही आएगा जो थोड़ा आगे की सोचे, मतलब एक स्टेप ऊपर की सोचे। तो आप 6 की, अगर आप 9th की तैयारी कर रहे हो तो मतलब 9th क्लास में एडमिशन के लिए तो 8वीं का तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको 9th क्लास में वो टॉपिक देखो कि जो टॉपिक आपके 8वीं में है 9th क्लास में भी है, तो 9th क्लास की बुक से भी पढ़ो वो, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, साइंस में न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में, तो वो सब तैयारी कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो मैं आशा करता हूँ, अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका नंबर 100% आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। आप आगे का पढ़ रहे हो तो आपको जो क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी है वो आपको बहुत कम लगेगी, क्योंकि आपने एक लेवल पहले ही आगे का पढ़ लिया है 9th क्लास का। और बहुत से क्वेश्चन आपको, जैसे जामिया है, अलीगढ़ है, तो बहुत से क्वेश्चन एज इट इज़ रखे हुए मिलेंगे, जैसा कि किताब में है। बीटेक वाली में अगर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हो तो बीटेक के क्वेश्चन बीटेक की बुक के एज इट इज़ रखे हुए मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन जामिया में बीएससी के भी पेपर होते हैं, और जी आप कोई सा भी कोर्स में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट मस्ट होता है। तो वो पेपर अगर आपको क्रैक करना है, एडमिशन चाहते हो, तो उसी की ही तैयारी कीजिए।